प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 नवंबर 2021 पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान में हमारे आंशिक रूप से लगेगा। और यह चंद्र ग्रहण हिंदुस्तान में जो है आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में नज़र आएगा और कुछ समय के लिए ही नज़र आएगा, बाकी जगह नहीं नज़र आएगा। इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण अमेरिका में, उत्तरी यूरोप में, प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे नज़र आएगा, इन भागों पर नज़र आएगा। और आंशिक चंद्र ग्रहण जो है उसमें सूतक काल की कोई ज़्यादा मान्यता नहीं होती। सूतक काल जो 9 घंटे पहले लगता है। अब ये चंद्र ग्रहण भारत के समय के अनुसार कब लगेगा? ये 11:32 से लेके शाम के 5:34 तक ग्रहण रहेगा, यानी काफ़ी लंबा ग्रहण है। इसमें जो है खास करके, क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण है और ग्रहण का मतलब कोई शुभ नहीं माना जाता। चंद्रमा पे ग्रहण का मतलब मानसिक। चंद्रमा क्या है? मन का कारक ग्रह है। और पूर्णमासी का दिन जब आ रहा है, यानी कि जिस दिन, उस दिन फुल मून होता है और उस दिन चंद्रमा पे ही ग्रहण लग जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। और जब मन अशांत होता है, बेचैन होता है, परेशान होता है, डिप्रेशन में जाता है, तो बीमारियां भी पैदा होती हैं। इसके अलावा बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। पता नहीं कितना नुकसान हो जाता है मन के कमज़ोर होने के कारण। अतः जो है चंद्रमा पे ग्रहण लगना मन को कमज़ोर करना ही माना जाता है मेन। इसके अलावा चंद्रमा ब्रह्मांड में हमारे, जिनको कि माता का दर्जा दिया गया है, हमारे घर में भी चंद्रमा जो है वो स्त्री का दर्जा दिया गया है। और चंद्रमा को अगर हम शुभ रखें, यानी चंद्रमा को ठीक तरह से पूजा पाठ करें और चंद्रमा की जितनी पूजा कर सकते हैं उस हिसाब से हम रहें, तो हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। चंद्रमा के जो आप बोल सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में बोलें, आरती के रूप में बोलें या मंत्रों के रूप में बोलें, ओम चंद्रमसे नमः, सिंपल सा मंत्र, आप उसका ग्रहण के दौरान जितना बोलेंगे उतना ही फायदा होगा। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि संसार में अशांति फैली हुई है, बीमारियाँ फैली हुई है। अब मैंने बताया कि जहाँ भी ये ग्रहण लगेगा वहीं कुछ न कुछ नुकसान करेगा। कौन सी राशि पे चंद्र ग्रहण लग रहा है, अब मैं ये बताता हूँ। चंद्र ग्रहण जो है टॉरस यानी वृषभ राशि, जो कि शुक्र की राशि है, वहाँ पहले से ही राहु संचार कर रहे हैं, उस पे जो है चंद्र ग्रहण लगेगा। अब चंद्र ग्रहण जो है टॉरस राशि पे लगेगा, तो यानी टॉरस राशि पे पहले ही राहु चल रहे हैं और वहाँ चंद्र ग्रहण लगेगा, तो एक और अशांति पैदा होती है इस राशि के जातकों के लिए। तो उन्हें संभल कर रहना चाहिए, हर एक कार्य में चौकन्ना भी रहना चाहिए और अपना ध्यान रखें। लेडीज़ हैं वो भी पर्टिकुलर अपना ध्यान रखें। बीमार वगैरह हैं तो अपनी दवाई पानी टाइम पे लें। और इसके साथ साथ ग्रहण के दौरान पूजा पाठ जरूर करें, ये मैं आपको सबको सजेस्ट करूँगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी लगे हैं, कोई न कोई बीमारी का प्रकोप बढ़ा है और वायरल डिजीज़ बढ़ती हैं, बनती हैं। इससे आपको बचकर रहना है, क्योंकि चंद्रमा जो है उसकी कफ प्रवृत्ति है। कफ का कंट्रोल, जैसे बलगम, छाती की बीमारियां, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, खून से संबंधित बीमारियां, ये जो है इस पे चंद्रमा जो है मेडिकली
आप उस पर भी सावधान रहें अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है और अगर आपकी राशि पे ग्रहण लग रहा है या आपकी राशि उस प्रभाव में आई हुई है। चलिए आगे मैं बताता हूं आपको कि जहां पूर्वी भाग पे हिंदुस्तान के ग्रहण लगेगा वहां पे सीमाओं पे परेशानी आ सकती है। इसी तरह से हमें वहां भी सावधान रहना होता है। और देशों में जिनकी भी राशि टॉरस है, वृषभ राशि है, आप देखेंगे वहां पे अशांति, परेशानी और काफ़ी चीज़ें नेगेटिव आपको मिलेंगी। आप देख लेना इसके ग्रहण के बाद उसके जो भी हालात बनेंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि चंद्र ग्रहण जो लगेगा वो किन राशियों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद भी रहेगा। जैसे कि चंद्र ग्रहण जो है वो कर्क राशि है, उसके लिए ठीक रहेगा, कोई बुरा प्रभाव नहीं देगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण जो है आपका कुंभ राशि है, जैसे मीन राशि है, कुंभ राशि है, वहाँ से भी आपको चंद्र ग्रहण कुंभ राशि वालों को कुछ फायदा ही देगा, नुकसान की बजाय। और मीन राशि के जातकों को भी वो फायदा देगा। अतः आप यानी दूसरी राशि के निस्बत बाकी राशियों को ठीक है, यानी फायदा जो करेगा उसका मतलब ये मत समझना, क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण है। फायदे का मतलब यही है कि आप स्वस्थ वगैरह ठीक मतलब रहेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ग्रहण उसका दुष्प्रभाव तो सारे संसार पे ही आएगा। ये नहीं है कि ये राशि वाले भी उसमें बचेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका व्यापार वगैरह जैसे मैंने नाम बताए हैं इन राशि के वालों के, तो इस तरह से अगर आपका व्यापार वगैरह है या कोई धन की समस्या है या कोई शादी विवाह की समस्या है, तो उसमें आपको कुछ हेल्प यानी जो है वो नेगेटिव नहीं जाएगी, ज़्यादा आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ग्रहण तो ग्रहण है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ। कोई ये कहे कि ग्रहण में ये हो गया जी, वो हो गया, नहीं। संसार के नियम, प्रकृति के नियम, कुदरत के नियम सब एक समान है। जब भी ग्रहण लगा है तो कुछ न कुछ नुकसान हुआ है, विनाश हुआ है। ये आप पीछे का कितना ही पुराना इतिहास उठा के देख लें। समुद्र में ज्वार भाटा आ सकता है, तूफान आ सकते हैं, और इसी तरह से अर्थक्वेक हो सकता है कहीं भी जहाँ पे टॉरस राशि का प्रभाव ज़्यादा होगा। जिन देशों पे, उन एरियाज़ की मैं बात बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ जहाँ भी टॉरस राशि मान लीजिए कि अष्टम आ गई, मान अब टॉरस राशि जो है, तो उसी तरह से 12वें आ गई टॉरस राशि, इसी तरह से वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान की संभावना बन सकती है। हमारे देश हिंदुस्तान की जो राशि है वो कर्क राशि है, इतना नुकसान हमारा कहीं नहीं है। तो लेकिन फिर भी जहाँ पे ये ग्रहण नज़र आया है कि आएगा पूर्वी भाग पे, जैसे मैंने बताया असम, अरुणाचल प्रदेश, तो सीमांत देशों से जो है कुछ भी यानी कि गड़बड़ी की आशंका हो सकती है, तो वहाँ हमें सावधान रहना है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो भाई मानसिक रूप से काफ़ी बीमारियाँ, परेशानी आई हैं, वो ऐसे समय में अपनी सावधानी ज़रूर रखें। क्योंकि आप डेटा निकाल के देखेंगे, जब भी ग्रहण लगता है पूर्णमासी को संसार में, और ये भी जो लगेगा, तो ऐसे समय में सुसाइडल टेंडेंसी, मानसिक विकार ये बढ़ते हैं, घटते नहीं। तो उनके यानी कि डेटा बढ़ता है। तो ऐसे समय में इनको भी सावधान रहना है। अतः स्त्रियां अपनी सावधानी रखें पर्टिकुलरली। दूसरा, सभी जो भी जातक पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बहुत भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसे समय में मंदिरों के कपाट वगैरह नहीं खोलते। और अपने घर में खाना वगैरह भी आपने बचा हुआ खाना है तो उसमें तुलसी के पत्ते वगैरह रख सकते हो, जिससे बाद में फिर जो है उसको खाने को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद ही वैसे आप बना के ताज़ा खाओ तो और भी अच्छी बात है। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई
चंद्र ग्रहण के बारे में मैं समझता हूँ कि आप सभी के लिए ये फायदे की बात होगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो भी अपनी सावधानी रखें, क्योंकि चंद्रमा मानसिक परेशानियों को बढ़ाता है, घटाता नहीं है जब नेगेटिव होता है। आपकी कुंडली में कहीं 8वें 12वें या इन भावों में चंद्रमा पड़े हैं तो आप कुंडली में तो भी आप सावधानी रखें। आपकी हथेली के अंदर चंद्रमा का माउंट दबा हुआ है, अगर आप राइट साइड में जाएंगे, ये चंद्रमा का जो माउंट होता है ये दबा हुआ है, तो वहाँ भी आपको सावधानी रखनी है। और इसके साथ ये अगर रेखा बनती है यहाँ पे तो वो इसका बचाव ज़रूर करती है, लेकिन किश्ती की शेप में। लेकिन फिर भी आप अपना सावधानी ज़रूर रखें ग्रहण पे, और पूजा मंत्रों का जाप, हाँ शिव जी की उपासना जरूर करें। चंद्रमा जो है शिव जी के मस्तक पे है, और जितनी आप शिव की उपासना करेंगे तो उतने ही चंद्रमा भी बलवान रहेंगे, और वो खुद भी पीड़ित न होकर कुछ न कुछ मजबूत ही रहेंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।